हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 24। आज के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पे बहुत ही अहमियत अनाउंसमेंट कर रहे हैं। भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि उनका स्थान क्या है एक्चुअली। तो जैसे हमने देखा है पिछले श्लोकों में, जहाँ पे भगवान ने किस प्रकार देवताओं की पूजा करना उसे खंडित किया है, और बाद में एक महात्मा या शुद्ध भक्त किस विधान के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं उस विधान को पुष्टि किया है। और साथ ही पिछले ही श्लोक में भगवान ने ये कहा है कि जो पूरी श्रद्धा के द्वारा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो एक्चुअली मेरी ही पूजा हो रहा है, लेकिन अविधि पूर्वकम, इन इम्प्रॉपर वे, तो वो मेरा ही पूजा हो रहा है। तो ये सभी विचार लगातार से भगवान सुनाते हुए आ रहे हैं। और आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम। अहम, अहम का मतलब यहाँ पे माई सेल्फ। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम। यज्ञ, यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइसेस। अहम ही सर्व यज्ञानाम मतलब सभी प्रकार के जो यज्ञ किए जाते हैं उन सभी यज्ञ के यज्ञेश्वर कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी देवता के लिए चाहे वो यज्ञ कर सकता है, किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर सकता है, लेकिन उस यज्ञ का सही भोक्ता वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद ने वहां पर कहा है कि वेदों में अनेकों प्रकारों की यज्ञ या सैक्रिफाइसेस वहां पे दिए गए हैं। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग यज्ञ दिए गए हैं। हर एक अलग परिणाम के लिए अलग यज्ञ किया जाता है। जैसे बारिश अगर हमें चाहिए तो हमें एक प्रकार का यज्ञ करना चाहिए जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो सकते हैं। अगर हमें अच्छी सफल चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, तो हमें धरती को पूजा करते हुए उसके लिए यज्ञ करना चाहिए जिससे हमें अच्छी फसल उग सकता है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए भी यज्ञ करना होता है। तो इस प्रकार वेदों में उसने भी स्पेशली कर्म कांड के भाग में इस प्रकार के बहुत सारे यज्ञों के बारे में जानकारी मिलता है जो अलग अलग देवताओं के लिए किया जाता है। लेकिन आज के श्लोक के द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि शास्त्रों में दिए गए हर एक यज्ञ जो है वो एक्चुअली भगवान कृष्ण को ही पहुंचता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ दिए गए हैं। तो इसीलिए भगवान विष्णु का दूसरा नाम आता है यज्ञेश्वरा। यज्ञेश्वरा मतलब सभी प्रकार के यज्ञों के अधिपति है वो, तो उन्हें कहा था यज्ञेश्वरा। तो यही विचार आप भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम। और साथ में भगवान कहते हैं भोक्ता च प्रभु एव च। भोक्ता, भोक्ता मतलब क्या है यहाँ पे? एंजॉयर। सभी यज्ञों का जो फल आता है वो एक्चुअली मैं ही एंजॉय करता हूँ। तो यज्ञ में जो भी हम आहुति देते हैं वो सभी आहुति किसके लिए जाता है? एक्चुअली भगवान कृष्ण के लिए जाता है, क्योंकि वही उसके भोक्ता है, एंजॉयर है। और साथ ही प्रभु एव च। प्रभु मतलब है लॉर्ड। भगवान कहते हैं कि भौतिक संसार में रहने हर एक वस्तु का स्वामी मैं हूँ। तो ये भगवान का स्थान है। भोक्ता च प्रभु एव च। ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर एंड ऑल्सो सुप्रीम लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। और आगे कहते हैं न तु माम अभिजानन्ति। न तु माम अभिजानन्ति। तो जो लोग इस विचार को समझ नहीं पाते हैं, किस विचार को समझ नहीं पाते हैं? यही विचार कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, एंजॉयर हूँ,
और साथ में मैं ही सभी वस्तुओं का स्वामी हूं यहाँ पे। तो इस विचार को जो समझ नहीं पाता है, जो लेस इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान नहीं है, तो उनका हाल क्या होगा? तत्वे नातस च्यवंती ते, च्यवंती, च्यवंती मतलब फॉल डाउन, तो वो अपने स्थान से नीचे गिर जाए। अपने स्थान से नीचे गिरने का मतलब है, जैसे हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इस मनुष्य शरीर के बाद में हमें किसी भी प्राणी या पशु, पेड़ पौधे के शरीर को धारण करना पड़ेगा, और उसे कहा जाता है फॉल डाउन। क्योंकि शास्त्रों में जो ये 84 लाख योनियों को दिखाते हैं, पट्टी बनाते हैं, तो उन 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा स्थान होता है मनुष्य का। और अगर हम इस स्थान से इस स्थान में पहुंचने के बाद भगवान के बारे में समझ नहीं पाते हैं, भगवान के प्रति भक्ति नहीं करते हैं, तो क्या होगा? वी विल फॉल डाउन। तो फॉल डाउन मतलब है जो हमें सबसे ऊंचा स्थान मिला है, सभी जीवियों से भी ऊंचा स्थान मनुष्य का शरीर, इससे हमें अगले जन्म में नीचे स्तर का शरीर को धारण करना पड़ेगा। जैसे कोई प्राणी या कोई पक्षी या पेड़ पौधे, इस प्रकार का शरीर को धारण करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे समझाया जा रहा है कि भगवान कहते हैं कि ये मेरा स्थान है और इसे समझना जरूरी है। तो भावार्थ में जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ विचारों को समझ सकते हैं। जैसे भगवान यहाँ पे कहते हैं सर्व यज्ञानां भोक्ता, तो यहाँ पे इसका दूसरा अर्थ भी हम देख सकते हैं। पहला अर्थ तो है यहाँ पे जो भावार्थ प्रभुपाद समझाया है कि सभी यज्ञ के स्वामी हैं, सभी यज्ञ के एंजॉयर भगवान कृष्ण को कहा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका एक दूसरा अर्थ भी आता है, और वो है यज्ञ मतलब एक्टिविटी और वर्क। तो जो भी हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों को एक्चुअली कौन एंजॉय कर सकता है? स्वयं भगवान कृष्ण एंजॉय कर सकते हैं। भगवान के अलावा हम लोग जब अपने एंजॉयमेंट के लिए कार्य करते हैं, वो गलत होता है। जैसे हम देख सकते हैं भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए या अपने एंजॉयमेंट के लिए काम करता है। तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, हमारा इंटेंशन होता है दैट आई शुड एंजॉय दिस। जैसे मान लीजिए जब एक व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है, तो हफ्ते में 5 दिन काम करने के बाद वो 2 दिन जो वीकेंड आता है, तो वीकेंड को खुशी खुशी मनाना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने 5 दिन इतना हार्ड वर्क किया है, सो आई डिजर्व सम एंजॉयमेंट ऑन माई वीकेंड। तो मेरी वीकेंड के समय में, छुट्टी के समय में मुझे एंजॉय करना चाहिए, और मैं डिजर्व करता हूँ। क्यों डिजर्व करता हूँ? क्योंकि मैंने इतना काम किया है, तो इतने काम करने के कारण मुझे इतना धन मिला है, इतनी सैलरी मिली है, इतनी प्रॉफिट मिला है, तो अभी मुझे इसे एंजॉय करना है। तो जब हम कुछ लोगों कहते हैं कि आपको इस प्रकार से सेंस एंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए, अपनी इंद्र तुष्टि नहीं करना है, आपको जो आपकी सेविंग्स आपने जो कमाया है उसे इस प्रकार से आपको लुटाना नहीं चाहिए, तो कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, अरे क्यों नहीं, मैंने अर्न किया है तो मैं अपने लिए खर्च करूंगा, है ना। अगर आप बच्चों को कहेंगे कि बच्चे थोड़ा बड़े होने के बाद कि ज़्यादा खर्च मत करो, ज़्यादा एक्सपेंसेस मत करो, तो क्या कहते हैं? इट्स माई हार्ड अर्न मनी, मैंने कमाया है तो मैं एंजॉय करूंगा, तो ये तो मेरा हक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हर एक व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम एंजॉय कर सकते हैं, आई एम द एंजॉयर। तो ये हर एक व्यक्ति के मनोभाव में है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, चाहे एक रिलेशन में देखिए, एक संबंध में देखिए, रिलेशनशिप में देखिए, वहां पे भी हर एक व्यक्ति उस संबंध में वो सोचता है दैट आई शुड एंजॉय, मुझे यहाँ पे एंजॉय करना है, आई एम द एंजॉयर। तो ये जो मनोभाव है हमारा कि हमें एंजॉय करना है, ये सभी जीवियों में
डीप रूटेड, हृदय के अंदर से ये भरा हुआ है। तो इसका इसी कारण के वजह से हमें भौतिक संसार को आना पड़ता है। एक्चुअली आध्यात्मिक संसार में हर एक जीव को ये ज्ञान होता है दैट कृष्णा इज एंजॉयर, भगवान कृष्ण ही एंजॉयर है। तो ये ज्ञान वहां पे होता है। लेकिन जब हमारे मन में इच्छा होती है कि व्हाई ओनली कृष्णा शुड एंजॉय, आई शुड बी द एंजॉयर, तो भगवान क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मुझे एंजॉय करना चाहिए। जब ये इच्छा हमारे मन में प्रकट होता है तो वही समय है जब हमें आध्यात्मिक संसार से निकाल के भौतिक संसार को बेच दिया जाता है। इसीलिए भौतिक संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति यहाँ पे क्या प्रयास कर रहे हैं, टू एंजॉय देमसेल्फ, अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज के इस आधुनिक जगत में इतनी सारी सभी प्रकार के सुविधा प्राप्त किया जा रहा है अपनी एंजॉयमेंट के लिए। जैसे आप देखिए, अगर आप एक शहर में जाएंगे तो वहाँ पे आपके एंजॉयमेंट के लिए क्या कुछ नहीं पॉसिबल है, क्या कुछ नहीं उपलब्ध है। वहाँ पे सब कुछ है आपके लिए एंजॉयमेंट के लिए। वहाँ पे जैसे एक व्यक्ति सोचता है अपने एंजॉयमेंट, और मैं सोचता हूँ कि मुझे एंजॉय करना है आज का दिन, तो क्या कर सकता है, वो किसी रेस्टोरेंट को जा सकता है, अच्छा खाना खा सकता है, कहीं पे नॉनवेज खा सकता है, या नहीं तो कोई पब को जा सकता है, बाहर जा सकता है, वहाँ पे नाच सकता है, गा सकता है, एंजॉय कर सकता है, कहीं भी जाके ड्रग्स ले सकता है, या नहीं तो बाहर जा सकता है घूमने के लिए, साइट सीन के लिए जाएगा, किसी अच्छे सीन देखने के लिए जाएगा, या नहीं तो किसी फिल्म को जाएगा देखने के लिए, या नहीं तो शॉपिंग के लिए जाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेगा, अच्छे गाड़ी खरीदेगा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति अगर एंजॉय करना चाहता है तो उसके लिए इतनी सारी फैसिलिटी दिया जाता है। तो इतनी सारी फैसिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर एक शख्स यही सोचता है कि मुझे एंजॉय करना है, और इसी एंजॉयमेंट के लिए हर एक व्यक्ति इतना कठिन काम कर रहा है, इतनी मुश्किलें उठा रहा है ताकि वो एंजॉय कर सके, सुख प्राप्त कर सके। लेकिन हमें समझना है कि ये तो अज्ञान है। जब हम सोचते हैं कि हम इस प्रकार भौतिक कार्यों के द्वारा एंजॉय कर सकते हैं या सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा अज्ञान है। इस प्रकार के भौतिक कार्यों के द्वारा हम एक्चुअली एंजॉयमेंट प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण की प्रस्तुति यहाँ पे नहीं है। जो किसी भी प्रकार के भौतिक कार्यों में भगवान की उपस्थिति नहीं होता है तो वहाँ पे हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो जब हम सोचते हैं कि हमें एंजॉय करना है तो उसका सही तरीका क्या है एक्चुअली, वो भी हमें शास्त्रों के द्वारा ज्ञान मिलता है कि हमारे लिए एंजॉय करने का एक तरीका है, हमें उस तरीके को समझना है और उसके द्वारा एंजॉय करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे भगवान कहते हैं that I am the enjoyer, I am Lord of everything, यज्ञ भोक्ता च प्रभु एव च। तो जब भगवान कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान सभी कार्यों के सुख भी भगवान प्राप्त करते हैं और साथ में वो सभी वस्तु या सभी जीवियों के स्वामी भी है। ही इज द लॉर्ड। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो इसका स्वामी है तो वही उसे एंजॉय भी करेगा। जैसे मानिए जब मैं सोचता हूँ कि मोबाइल फ़ोन मेरा है, तो जब मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि मैं इसका स्वामी हूँ तो मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ। तो जो भी उसका ओनर है वो उसे यूज़ करेगा, ये कॉमन सेंस है। अगर हमारे पास एक कार है, बढ़िया सा कार, अगर वो कार हमारा है तो उसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर वो कार मेरा है तो मैं यूज़ करूँगा, मैं एंजॉय करूँगा कार को। तो मेरी गाड़ी कोई और एंजॉय नहीं कर सकता, उसका स्वामी मैं हूँ, मैं ओनर हूँ, तो मैं उसे एंजॉय करूँगा। तो इसी प्रकार जो उसमें स्वामी होता है वही उसे एंजॉय करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण
भौतिक संसार में हमें देखने वाले हर एक वस्तु या हर एक जीव के स्वामी है। तो स्वामी होने के नाते वही इन सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो जब हम इस विचार को समझते हैं तो कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, अरे ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफी है। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण एंजॉयर है, तो हमारा हाल क्या है? हम भी चाहते हैं कि हम भी एंजॉय करें। देखिए यहाँ पे तो भगवान कहते हैं कि आई एम एंजॉयर एंड आई एम द लॉर्ड। तो अगर भगवान ही एंजॉयर है, भगवान ही स्वामी है, तो हमारा स्थान क्या है? क्या हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते? क्या हम एंजॉय कर पाते? तो अगर हमें एंजॉय करना है तो कैसे करना चाहिए? तो ये प्रश्न कोई उठा सकता है। तो इसके लिए हमें समझना है कि हर एक जीव भगवान का अंश होने के नाते हमारी एंजॉयमेंट भगवान के एंजॉयमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जब भगवान यहाँ पे कहते हैं दैट आई एम द एंजॉयर, कि मैं एंजॉय करूंगा, तो हमें भगवान अकेले एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि भगवान अपने भक्तों के साथ में एंजॉय करते हैं। तो जब हम अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें भगवान के एसोसिएशन में एंजॉय कर सकते हैं। भगवान के एसोसिएशन के बिना हम लोग अलग से एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे इसके लिए एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, तो ये मेरा हाथ मेरा ये शरीर का भाग है, मेरे शरीर का एक हिस्सा है। तो मेरा हाथ जब रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ मैं शरीर का भाग हूँ, तो क्या होता है, मेरा हाथ मेरी सेवा कर सकता है, और मेरा हाथ मेरी सेवा करने के द्वारा वो स्वयं भी एंजॉय कर सकता है। अगर मेरा हाथ मेरे शरीर से बिछड़ जाएगा, अगर उसे कट करके फेंक दूंगा, तो क्या मेरा हाथ अलग से एंजॉय कर पाएगा? पॉसिबल नहीं। जब मेरा हाथ मेरे शरीर को जुड़ा हुआ है तभी वो एंजॉय कर सकता है। अगर मेरा हाथ मेरे शरीर से नहीं जुड़ा है, वो कट करके अलग हो गया है, तो अलग से एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो सड़ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार हमारी स्थान भी भगवान के साथ एंजॉय करना है। भगवान के बिना, भगवान के विहीन होते हुए हम अलग से एंजॉय नहीं कर पाते। तो जब भगवान कहते हैं आई एम द लॉर्ड, तो यहाँ पे क्या है, भगवान को कहते हैं भगवान प्रभु है, स्वामी है, और हम उनके अधीन में हैं। तो जब हम इस विषय को रिकॉग्नाइज करेंगे कि भगवान आप ही हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, तो इस प्रकार से अपने स्थान को स्वीकार करते हुए हम उस स्थान में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी रियल एंजॉयमेंट है। तो जब हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा रियल एंजॉयमेंट भगवान का दास बनते हुए है, भगवान हमारे स्वामी है, तो कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत गलत है, क्योंकि हमें तो भौतिक संसार में एक्सपीरियंस है यहाँ पे। किस प्रकार यहाँ पे जो मास्टर होता है वो हमेशा अपने सर्वेंट को एक्सप्लॉइट करता है ना। ये हमारी एक्सपीरियंस है इस संसार में। जैसे एक मान लीजिए एक राजा है, तो राजा अपने अधीन में आने वाले सभी प्रजाओं का शोषण करता है। हमने तो देखा है कि किस प्रकार हमने पूरे इतिहास में देखा है कि किस प्रकार एक राजा अपनी प्रजा का शोषण ही करता हुआ है। जो भी ऊपर उच्च स्थान में होते हैं वो लोग अपने निजी स्थान में रहने वालों का शोषण करते आते हैं। जैसे मान लीजिए एक जमींदार है, तो जमींदार के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना उसके पास पावर है, तो जमींदार क्या करता है, जो उसके अधीन में आते हैं उनका शोषण ही करता हुआ है। तो इस प्रकार पूरी इतिहास में हम देख सकते हैं जो भी उच्च स्थान में है वो हमेशा अपने नीचे स्थान वालों को शोषण ही करते आए हैं। तो इसीलिए जब हमें शास्त्रों द्वारा समझ में आता है कि भगवान कृष्ण स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, और भगवान जब हमारे साथ जब हम इस संबंध में जुड़ते हैं तभी हम एंजॉय कर सकते हैं। तो लोग सोचते हैं अरे यहाँ पे भी शोषण ही चलेगा, तब तो जैसे भौतिक संसार में शोषण चल रहा है, जो ऊंचा है वही नीचे और शोषण करते आ रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी शोषण करते रहेंगे।
भगवान कृष्ण ऊंचे हैं तो इसलिए वो हमारा शोषण करेंगे। भगवान कहते हैं आई एम द एंजॉयर, तो सिर्फ भगवान एंजॉय करेंगे मतलब वही हमारा शोषण करेंगे। तो ये हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। भौतिक संसार में जो ये एक एक्सपीरियंस हमें मिला है जो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ भौतिक संसार में ही देख पाते हैं। आध्यात्मिक संसार में ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता। आध्यात्मिक संसार में वहां पर तो इसको उल्टा है पूरी तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हर एक व्यक्ति मास्टर बनना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति स्वामी बनना चाहते हैं और स्वामी बनते हुए दूसरे लोगों को शोषण करना चाहते हैं। ये भौतिक संसार का लक्षण है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में हर एक जीव दास बनना चाहते हैं और दास बनते हुए वो सेवा करना चाहते हैं, वहां पे सुख पाना चाहते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक संसार में ये जो दास का स्थान है वो बहुत ही ऊंचा स्थान है एक्चुअली। तो वहां पे तो ये कहा जाता है कि स्वयं भगवान भी हमेशा वेट करते रहते हैं कि कब मुझे एक अवसर मिलेगा जब मैं अपने भक्तों की सेवा करूंगा। देखिए भगवान कृष्ण तो सभी के स्वामी हैं, वो तो स्वयं देवतम परम पुरुष है। इसके बावजूद भगवान चाहते हैं कि वो अपने भक्तों की सेवा करें। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा जाता है कि आध्यात्मिक संसार में ये एक कंपटीशन हमेशा चलते रहता है। क्या कंपटीशन है कि एक भक्त भगवान की पूजा करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है और इसी प्रकार भगवान अपने भक्त की सेवा करने का एक अवसर ढूंढता रहता है हमेशा। तो ये एक बड़ा कंपटीशन है जो आध्यात्मिक संसार में चलता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि भगवान अरे मैं स्वामी हूँ, मैं क्यों तुम्हारा सेवा करूँ, मैं एंजॉय करूंगा। भगवान इस प्रकार से नहीं सोचते हैं, बल्कि भगवान ये नहीं सोचते हैं कि मुझे लोगों का शोषण करना है, नहीं, बल्कि भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए आतुरित है। भगवान अवसर ढूंढ रहे हैं कि कब अवसर मिलेगा, कब मैं अपने भक्तों को सेवा करूंगा। और भक्त भी अवसर ढूंढते हैं कि कब मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो इस प्रकार ये एक रेगुलर कंपटीशन, अ हेल्दी स्पिरिचुअल कंपटीशन आध्यात्मिक संसार में चलता रहता है। तो इसीलिए जब हम अपने स्थान को समझेंगे कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ और भगवान ही सभी के स्वामी हैं और वही एंजॉयर है, तो जब हम इस स्थान को समझते हुए भगवान की एंजॉयमेंट में हम लोग भाग लेंगे तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इवन वी आर सेटिस्फाइड। तो भगवान संतृप्ति के द्वारा हम भी संतृप्त हो जाएंगे, यही हमारा स्थान है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान एंजॉयर है मतलब अरे हम लोग को तो सिर्फ सफर करना ही है, चाहे यहाँ पे हो या आध्यात्मिक संसार में हो, हमेशा हमें सफर ही करना होगा। हम यहाँ पे भौतिक संसार में जब हम प्रयास करते हैं दैट आई शुड बी द मास्टर, तो तभी हमें एक्चुअली सफरिंग करना होता है। जब हम भगवान के दास बनते हैं तो तभी हम एक्चुअली एंजॉय कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने स्थान को समझते हुए, भगवान के स्थान को समझते हुए किस प्रकार से एंजॉय करना है, ये विचार भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में उदाहरण दिया था, भावात्म में उदाहरण देखा था, किस प्रकार एक पेड़ के जड़ को पानी डालने से क्या होता है, पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो इसी प्रकार हम भगवान के अंश होने के कारण जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, तो भगवान के साथ साथ हम लोग भी संतुष्ट होते हैं। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है, एक्सप्लॉयटेशन का जो मेंटालिटी है, ये सिर्फ हमें भौतिक संसार में मिल सकता है। आध्यात्मिक संसार में एक्सप्लॉयटेशन के लिए कोई जगह ही नहीं होता। तो इसीलिए हमें समझना है कि भगवान सभी कार्यों के या सभी यज्ञों के अधिपति है, उसके स्वामी, उसके एंजॉयर है और साथ ही वो भोक्ता और प्रभु एवच, वो सभी विषयों के स्वामी भी है, इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। तो ये भगवान का स्थान है। और जो इस विषय को समझ नहीं पाते हैं, दोज हु आर लेस इंटेलिजेंट, जो इस विषय को समझ नहीं पाते, वो क्या होगा,
दे विल फॉल डाउन। च्यवन्ति ते, च्यवन्ति मतलब है उनको वो अपने स्थान से फॉल डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए जब एक महात्मा या एक भक्त भगवान का स्थान को समझते हुए, भगवान के संपर्क में अपना स्थान को समझते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, तो दे विल गेट प्रमोटेड। वो फॉलो नहीं होंगे बल्कि वो तो प्रमोट होंगे, भगवान के धाम को जाएंगे। अगर इस विषय को समझ नहीं पाएंगे देन दे विल फॉल डाउन। तो ये आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इस श्लोक के द्वारा आज की जो आधुनिक जगत है, इस आधुनिक जगत में होने वाले हर एक समस्या का समाधान भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि आधुनिक जगत में जो समस्याएं चल रहे हैं, इन सभी समस्याओं का मूल कारण है कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे एंजॉय करना है। तो यही हर एक समस्या का यहाँ पे मूल कारण हम देख सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि नहीं नहीं हमारे देश में करप्शन बहुत है, तो भ्रष्टाचार बहुत है, ये एक बड़ा समस्या है। तो एक्चुअली समस्या नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार में क्या होता है, वहाँ पे जो अधिकारी है या जो वहाँ पे एक नेता है, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे अपने लिए धन कमा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं दैट आई शुड बी एंजॉय, मुझे एंजॉय करना। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने लिए धन कमा रहे हैं। तो देखिए हम लोग सोचते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो समस्या है, लेकिन ये समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो समस्या वो है आई शुड बी द एंजॉय, ये मेंटालिटी, मुझे एंजॉय करना है। इसी प्रकार आप किसी भी समस्या को देखिए, आधुनिक संसार में आने वाले किसी भी समस्या को आप देखिए, उसका जो मूल जड़ है वो आपको यही विषय मिलेगा, और वो है आई एम द एंजॉयर, आई शुड एंजॉय। जब देखते हैं कोई लोग कहते हैं अरे स्त्रियों के ऊपर शोषण हो रहा है, तो ये एक समस्या है। तो वहाँ पे भी समस्या एक्चुअली शोषण का बात नहीं है, बल्कि वहाँ पे भी समस्या यही है कि वो व्यक्ति सोचता है कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। एक स्त्री है तो उसे मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, तो इसीलिए वो उसका शोषण करता है। तो ये जो मेंटालिटी है दैट आई शुड बी द एंजॉयर, यही हमारे भौतिक संसार की सभी समस्याओं का मूल है। और जब हम इस मूल को, जो रूट है, इसका समाधान ढूंढेंगे, इसके लिए शास्त्रों के द्वारा सही ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तभी हम इन सभी समस्याओं को मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि हु इज एक्चुअल एंजॉयर। अगर कोई होता है कि मुझे एंजॉय करना है, तो नहीं, हु इज द एंजॉयर, ये हमें समझना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, जब आप एंजॉय करना चाहते हैं तो भौतिक संसार में आप कितना भी प्रयास क्यों ना करें, पूरा एंजॉयमेंट हम नहीं कर सकते। हो सकता है थोड़ी समय के लिए या थोड़े क्षण के लिए हमें सुख मिल सकता है, लेकिन वो सुख जो है वो हमारे लिए परमानेंटली नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद वो फिर से नश्वर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम सुख प्राप्ति करना चाहते हैं और उस प्रयास में जब हम हताश हो जाते हैं, तो क्या होता है, वी बिकम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्या होता है, वी बिकम डिप्रेस्ड, हताश हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं। तो इस प्रकार की जो ये होती है, इसका कारण है कि हम एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के द्वारा समझना है कि हु इज एक्चुअल एंजॉयर। भगवान कृष्ण ही एक्चुअल एंजॉयर है, और हम भगवान के साथ कैसे एंजॉय कर सकते हैं, या हम भी अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, ये विचार को जब हम समझेंगे, जब अपने जीवन में इसका अनुष्ठान करेंगे, अनुष्ठान करते हुए जब हम भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान के दास बनेंगे, तो तभी हम एक्चुअल एंजॉयमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना अगर भौतिक संसार में एंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं। चाहे आप कितना प्रयास करें, एक व्यक्ति सोचता है अरे मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होता तो मैं अच्छे तरीके से एंजॉय करता था। और जो करोड़पति है तो उनका लाइफ आप देखिए, उनके पास तो करोड़ों रुपए है, फिर भी वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते।
हमें लगता है अपने स्थान से उन्हें देखते हुए, अरे लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास कार है, बड़े बड़े बंगलो है, सब कुछ है उनके पास, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उनका जीवन में अगर आप देखें तो उनके जीवन में वो लोग प्रयास कर रहे हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो इस प्रकार हम सोचते हैं कि ये प्राप्त कर से हम एंजॉय करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। भौतिक संसार में चाहे हमारे पास कुछ भी सुविधा हो, कितना भी धन हो, फिर भी हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते। एक्चुअल एंजॉयमेंट भगवान की भक्ति में ही है, भगवान के दास बनने में। यही विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे